एक शहर से दूर एक सुंदर सा गांव था। वहाँ के लोगों की जिंदगी खेती बाड़ी करके ही जीवन यापन करते थे। और उस गांव में सामू नाम का एक आदमी रहा करता था। सामू के घर में एक बेटी सोनी और बेटा रोहन और उसकी पत्नी रोहिणी। पत्नी हमेशा घर में ही रहती थी क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती थी। सोनी होनहार और बहुत ही अच्छी लड़की थी। सोनी अपने पापा के साथ खेतों में काम करते थे, लेकिन रोहन एकदम नालायक लड़का था। वो सिर्फ इधर उधर फालतू के काम में लगा रहता था। सामू रोज अपनी बेटी सोनी के साथ खेत में काम करते हैं और बेटा गांव का ही एक अमीर घर का बेटा सोहन के साथ घूमता फिरता। और सोहन के पापा गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका खेत भी ज़्यादा था और बड़े बड़े तालाब थे। वह सालों भर के खेती के लिए उस तालाब में पानी जमा कर रखता था और तालाब का पानी किसी को ले जाने तक नहीं देते थे। जो भी तालाब का पानी ले जाता उसे दंड देता था। वो बहुत ही दुष्ट आदमी था। वो लोगों को बहुत सताता था। एक दिन सामू अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा, तुम दिन भर घूमते रहते हो, थोड़ा हमारे साथ भी खेतों में हाथ बटाओ, आगे चलकर काम आएगा। सोनी तो अपने ससुराल चले जाएगी और हम दोनों का ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद हम दोनों काम भी नहीं कर पाएंगे। बेटा अभी से काम नहीं करेगा तो आगे कैसे काम करेगा। पापा, हम खेतों में नहीं जाएंगे। मुझे एक साइकिल चाहिए। सोहन को देखिए, उसके पापा उसे सब खरीद के देते हैं और आप मुझे कुछ खरीद के नहीं देते हो। रोहन ऐसा बोल के वो दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। उसके पापा सामू बहुत चिंतित हो जाते हैं रोहन के बारे में सोच सोच कर कि रोहन आगे क्या करेगा। रोहन की चिंता सामू को खाए जा रही थी। सामू धीरे धीरे उम्र के साथ कमज़ोर होते जा रहे थे और सामू कुछ दिन के बाद बहुत बीमार पड़ जाता है। सामू अपनी बेटी से कहते हैं, सोनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, हम तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अभी बीमार हूँ, उसके लिए भी पैसे भी नहीं हैं। बेटा मुझे कुछ हो जाएगा तो बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना। पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग मेहनत करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, फिर सारे खुशी हम लोगों को मिलेंगे। तभी वहाँ रोहन आता है और रोहन अपने पापा की हालत देख के रहा नहीं गया। रोहन तुरंत अपने दोस्त सोहन के पास मदद मांगने गया। अरे रोहन, प्लीज़ मदद करो यार, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, पैसे भी नहीं हैं। पापा को अस्पताल लेके जाना है। पापा का तबीयत बहुत ख़राब है।
अरे रोहन, 5 मिनट पहले आ जाते तो अच्छा होता। अभी अभी हमने 2000 का जूता ऑर्डर किया है, मेरे पास नहीं है पैसे। और क्या यार, तुम लोग भी इलाज के लिए भी पैसा बचा के नहीं रखते हो, आ जाते हो भिखारी की तरह पैसा मांगने। और रोहन सोहन की बातों को सुन के घर वापस चले जाते हैं। रोहन अपने पापा से क्षमा मांगते हैं। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर हम पहले ही आपके बातों को मान लिए होते तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। और रोहन अपनी परिवार की हालत देख के पूरी तरह से सुधर जाता है। रोहन अपनी बड़ी बहन सोनी के साथ खेतों में काम करने लगते हैं और मम्मी पापा घर में रहते हैं। रोहन अपने परिवार की कामों की जिम्मेदारी लेता है और रोहन मन लगा के काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद एक साल बारिश नहीं हुआ और खेती बाड़ी में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ये सब देख के रोहन बहुत चिंतित हो जाते हैं और रोहन सोहन के पिता रामलाल के पास जाते हैं और बोलते हैं, काका, इस बार बारिश नहीं हुआ। आपके तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है, थोड़ा इस साल के खेती के लिए थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि हम लोग खेती कर पाएँ, और जो कुछ खर्चा लगेंगे हम लोग दे देंगे। और सोहन के पापा रामलाल ने रोहन को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और गाली भी देते हैं। रोहन नम आँखों के साथ वहाँ से लौट जाते हैं और दोनों भाई बहन खेत में जाके रोने लगते हैं। और सोनी अपने भाई रोहन से बोलते हैं, रोहन, इस साल बारिश नहीं होगा तो अगले साल हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तभी एक छोटा सा बादल आता है और उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों चिंता मत करो, हम बारिश होंगे और तुम दोनों के खेत में खेती भी होगी। तुम दोनों 2 दिन के बाद खेत पर काम करने के लिए आ जाना। और सोनी और रोहन दोनों चौंक जाते हैं और वे दोनों बादल की बात सुन के चुपचाप घर चले जाते हैं। और 2 दिन बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है और धूप के कारण सोहन के पापा रामलाल का तालाब पूरी तरह से सूख जाता है। और 2 दिन के बाद पूरी तरह से बारिश होने लगती है और सोनी और रोहन 2 दिन के बाद खेत में काम करना शुरू कर देते हैं और बादल को धन्यवाद बोलते हैं। तभी सोहन के पापा रामलाल तालाब के पास आते हैं। आके देखा तो तालाब सूखा पड़ा था। अरे ये क्या हो गया? हमारे तालाब तो सूखा पड़ा है। इतना बारिश हुआ फिर भी हमारा तालाब सूख गया और लोग तो खेती कर रहे हैं। ये क्या हो गया हमारे तालाब को? तभी छोटा सा बादल आती है और बोलती है, हम हर जगह बारिश हुए हैं, तुम्हारे तालाब के अलावे तुम्हारा तालाब के पास ही बारिश नहीं हुआ है। तुमको उतना साल से अपनी तालाब की पानी का ज़्यादा घमंड था ना? अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारा तालाब भी सूखा पड़ा है। अब इस साल तो क्या, अगले साल भी खेती नहीं कर पाएगा।
नहीं नहीं बादल, मुझे माफ कर दो और दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। हमने बहुत पाप किए हैं। हमने कभी भी किसी को अपने तालाब का पानी नहीं दिया है। अब हमारे तालाब का पानी सभी लोग लेंगे और मैं मना भी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूँगा और नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सबके साथ मिलजुल के रहूँगा। मुझे माफ कर दो बादल, अब ऐसा नहीं होगा। मैं सबको पानी दिया करूँगा और किसी को भी कुछ नहीं बोलूँगा। और बादल उस घमंडी इंसान को माफ कर देते हैं और फिर से जोरदार बारिश होती है और सोहन के पापा रामलाल के तालाब भी पूरी तरह से भर जाती है और उस तालाब से सभी लोग पानी लेने लगते हैं और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और रोहन के पापा और मम्मी भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और रोहन ने वो कर दिखाया जो रोहन के पापा चाहते थे। रोहन और उसकी बहन सोनी मन लगा के खेती किए और अब पूरा परिवार बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ आते रहेगी। धन्यवाद।